ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ सांसद ਨੇ सत्ताधारी लिबरल पार्टी तो मांग की है। कंजरवेटिव सांसद फ्रैंक कैपुटो ने कैनेडियन सरकार तो मांग की है कि आम लोगों च दहशत का माहौल है, समा आ गया है कि लिबरल पार्टी हुण कार्रवाई करे। इस तो पहला भी ये मांग उठ चुकी है। कैनेडा के एल्बर्टा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के मुखिया ने सेम ये मांग पहला भी चुकी सी। कैनेडियन सूबे एल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ते ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के प्रीमियर डेविड एबी ने बिश्नोई गैंग नूं अतवादी संगठन ऐलान की मांग की सी। हाल फिलहाल भी जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है उस भी फायरिंग की गई, 2 बार फायरिंग की गई। तो इस पूरी घटना की जिम्मेवारी भी लारैंस बिश्नोई ग्रुप नहीं लई सी। हुण एक बार फिर तो मांग उठी है। कैनेडा ओपोजिशन पार्टियों के वाले मांग की गई है कि जो लारैंस बिश्नोई ग्रुप गैंग है उसनूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलानिया जाए। मेरे नाम मेरे से होगी शंकर आनंद, फोन लाइन पर जुड़े ने। शंकर, एक बार फिर से मांग उठी है, कैनेडियन गवर्नमेंट से मांग की गई है कि लारैंस बिश्नोई जो गैंग है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान दिया जाए। निश्चित तौर पे देखिए, कनाडा के कई राज्यों ने इस तरह की मांग उठाई है। कई राज्यों में के साथ साथ अब सांसद भी इस मामले पर अब खुलकर बोल रहे हैं और जो लारैंस बिश्नोई गैंग है उसको एक आतंकवादी गुट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए, पिछले कुछ समय पहले भी जिस तरह से कनाडा के कई राज्यों में जो मांग उठी थी और कहा गया था कि औपचारिक तौर पर आतंकवादी घोषित करने से संबंधित महत्वपूर्ण जो शक्तियां प्राप्त हुई उससे जैसे कानून जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वहां की, उनको आवश्यक उपकरण और संसाधन प्राप्त होंगे और कई उनके कार्यों को बाधित करने के लिए, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके काम को रोकने में उन्हें मदद मिलेगा। और इसके साथ ही हमारे लोगों को प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए जो ये बेहद आवश्यक है। इस मामले में अल्बर्टा के जो जन सुरक्षा मंत्री हैं माइक एलिस, उन्होंने भी कहा था कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि जो प्रांत और कनाडा के कई जहरों पर, कई लोकेशंस पर जबरन वसूली और जो एक हिंसा में बिश्नोई गैंग की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई है। और इस मामले में ब्रिटिश कोलंबिया के कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जोडी टूर ने भी और इसके साथ साथ जो वैम्पायर शहर के जो मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन ने भी बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लारैंस बिश्नोई, हालांकि लारैंस बिश्नोई अगर देखा जाए तो भारत के एक जेल में पिछले काफी समय से कैद है, लेकिन उसके कई बुर्गे पूरे जो इंडिया, नॉर्थ इंडिया में एक बड़े तादाद पर उसका नेक्सस है, कनाडा में भी उसका एक बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। कनाडा च एक बार फिर तो मांग उठी है, एमपीज ने ही मांग चुकी है कि जो लारैंस बिश्नोई गैंग है उसनूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान दिता जाए।